आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके लिए एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के रूप में सभी विषयों को कवर किया जाएगा। साथ ही पिछले वर्षों में पूछे गए परीक्षा के प्रश्नों को चैप्टर वाइज हल किया जाएगा, जो आगामी आने वाली परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। हमें उम्मीद है कि हमारी यह पहल आगामी होने वाली विभिन्न परीक्षा में मददगार सिद्ध होगी। इस सीरीज के माध्यम से सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 महत्वपूर्ण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल। अपनी ओर से जहां तक संभव हो सके हम आपके सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, राजगीर, वैशाली, गया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध जो थे वो गया में ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद सारनाथ पहुँचे। वहीं पर 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे। इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अर्थात प्रथम उपदेश जो बुद्ध के द्वारा दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, किस धर्म में निर्वाण प्राप्त करने हेतु अष्टांगी मार्ग को अपनाने पर बल दिया गया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। उनका मानना था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण का मतलब तृष्णाओं पर नियंत्रण, मतलब अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना है। जैसे कि आपको अपनी इच्छा पर नियंत्रण हो जाएगा वैसे ही आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अष्टांगिनी मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रम का तात्पर्य है गृह त्याग, गृह प्रवेश, मृत्यु, प्रथम उपदेश। तो इसका आंसर होगा गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य गृह त्याग है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिए थे और ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? राजगीर, उरुवेला, रीजुपालिका नदी के तट पर, गया। तो इसका आंसर होगा गया। गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे 8वें दिन, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, उन्हें उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा राजगीर। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय वहां अजातशत्रु का शासन था। पहली बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी और वहां उस समय अजातशत्रु का शासन था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन महात्मा महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, चंदना। तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म में जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा गया। अर्थात यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का वह अनुयायी जिसका आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था? जीवक, महाकश्यप, आनंद, विशाखा। तो इसका आंसर होगा जीवक। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? उमा स्वामी, नेमीचंद्र, प्रभाचंद्र, भद्रबाहु। तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचा गया एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। और
फर्स्ट ऑप्शन उमा स्वामी जो थे वो तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 663 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 363 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व, जो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी, महाकश्यप, वसुमित्र, अजात शत्रु। तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, व्रजयान संप्रदाय की, हिंदू धर्म की। तो यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक थी। जैन धर्म के त्रिरत्न थे और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। त्रिपिटक जो थे यह पाली भाषा में रचित है। इस त्रिपिटक को सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित थे और यह पाली भाषा में ये त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा गया है, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, तथा सम्यक आचरण का अर्थ है सांसारिक विषयों से जो हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है उसके प्रति स्वभाव सम्यक आचरण कहलाता है। नेक्स्ट, त्रिरत्न निम्नलिखित महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कपिलवस्तु, कुशीनगर। इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का तात्पर्य यहाँ मृत्यु से है, जो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो थी वो मल्लों की राजधानी थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 599 या 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के निकट था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी जो उनकी मृत्यु जो थी पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, किसने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया? तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, निदान कथा, अठ कथा, शांतिक निदान, जातक कथाएं। तो यह जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित थी। जातक कथाओं की संख्या 549 है और इसकी बात करें तो यह भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह माना जाता है और यह पाली भाषा में रचा गया है। बुद्ध चरित्र के रचयिता है, बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष घोष थे। इसमें बुद्ध के जीवन का सरल विवरण मिलता है। इसमें उनके गर्भस्थ से लेकर अशोक के समय तक का वर्णन मिलता है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए थे जहां उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया था? कोसल, वैशाली, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोसल। कौशल में ही सबसे ज़्यादा उनके शिष्य हुए और सबसे अधिक प्रचार उन्होंने अपने धर्म का कौशल में ही किया था। किसके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? आनंद, सारिपुत्र, आम्रपाली, यशोधरा। इसका आंसर होगा आनंद। सबसे पहले प्रजापति गौतमी ही शामिल हुई थी जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद इन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना? क्षमाश्रमण, सुधर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमचंद्र। तो यह सुधर्मन था जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात। हुआ क्या, महावीर स्वामी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में
11 अनुयायियों को एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें इंद्रभूत और सुधर्मन को छोड़कर सभी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई। इस प्रकार सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट, आचारांक सूत्र संबंधित है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शाक्त धर्म। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। आचारांक सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। श्वेतांबर तथा दिगंबर संबंधित थे। वैष्णव धर्म, श्वेत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यह जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में अकाल पड़ा था और उस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलव्रत जो थे वो मगध में ही रुके और श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेतांबर कहलाए तथा भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। प्रथम जैन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी तथा इसके अध्यक्ष थे? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। और फर्स्ट ऑप्शन वल्लभी देवधीरगन जो है वो द्वितीय जैन सभा से संबंधित थे। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित हुई थी और उसके अध्यक्ष देवधीरगन थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हीनयान महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मूर्ति को निर्मित करने का प्रथम श्रेय मथुरा कला को दिया गया था। ये दोनों सही है। पंच महाव्रत बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह गलत है। पंच महाव्रत जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और इनकी संख्या 14 थी। ये भी सत्य है, जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को 14 पूर्व कहा गया है। स्यादवाद मंजरी के लेखक है। स्यादवाद मंजरी के लेखक मल्लिसेन थे। किसके द्वारा घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान में दिया गया? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, व्यापारी, सुदात। तो यह उदयन था जो घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान में दिया था, तथा बिंबिसार के द्वारा वेणुवन विहार दान में दिया गया था। अलार कालम कौन थे? अलार कालम बौद्ध के शिष्य, बौद्ध भिक्षु, महावीर के गुरु, बुद्ध के गुरु। तो यह बुद्ध के गुरु थे। वैशाली के निकट बुद्ध की मुलाकात अलार कालम नामक सन्यासी से हुई थी, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। प्रथम बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीति है और वह किस स्थान पर आयोजित की गई थी उससे उसका मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए का 4 प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। बी का 3 द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। सी का 2 तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और डी का 1 चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। किसने श्रवणबेलगोला के पास बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है? बिंबिसार, महावीर स्वामी, अजातशत्रु, चामुंड राय। तो इसका आंसर होगा चामुंड राय। यह मूर्ति लगभग 70 फीट ऊंची थी। नेक्स्ट, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा था। गृहस्थ जीवन बिताने वाले जैनियों के लिए इन्हीं व्रतों की व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे इसकी कठोरता में काफ़ी कमी भी की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये बौद्ध संगीति है सूची 1 में और सूची 2 इसमें बौद्ध संगीति के समय जो भी शासक थे उनका मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कनिष्क थे।
आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।